श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है। आज के समय में ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। खुद की औकात होगी तो दुनिया कद्र करेगी। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, लोगों के दिमागों में खेला जाता है। पंख परिंदे पर ही अच्छे लगते हैं, इंसान के लगते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना सीखो। अरमान उतने ही अच्छे जहां स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। लोग पूछेंगे क्या करते हो? इसलिए नहीं कि परवाह है, इसलिए कि तुम्हारी औकात जान सके। नौकरी है तो कितने की है, दुकान है तो कितनी है, किसान हो तो कितनी जमीन है, सरकारी एग्जाम कितने साल और जब उन्हें तुम्हारी औकात कम लगेगी तो झूठी तसल्ली देंगे, मन में खुश होंगे और चल देंगे। किसी से छल कपट और बेईमानी मत करो। याद रखना, जब फैसला आसमान वाला करता है तो जमीन वालों की वकालत नहीं चलती। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो केवल नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। जिंदगी में किसी को रुलाकर आप हवन करते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आप हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति को हंसाते हैं तो साहब अगरबत्ती जलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कर्म ही असली नियति है। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने वाले को झूठ का पता नहीं होता, परंतु झूठ बोलने वाले को पूरा सच पता होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरता और मानव का कभी पेट नहीं भरता। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए, चहचहाते पक्षी खुद चले आएंगे। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। नियति सदैव आपको नियत देखकर ही चुनती है। यदि नियत आपकी सही है तो नियति आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगी, किंतु यदि नियत में आपकी जरा सा भी खोट है तो नियति द्वारा दी गई चोट आपसे सहन नहीं होगी। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उस पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, वह तो फिर भी भगवान है। वे ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ना हो। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, चालाकी और चिंता सब यही पड़े रह जाएंगे। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि कल क्या होगा वह भी नहीं पता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए,
तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो उसे समझ सके उस पर उसे खर्च करना। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सुख बड़ा। हर कोशिश कामयाब ही हो जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश जरूर हो। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता। इंसान को इंसान इंसान से की गई उम्मीद धोखा देती है। यहां रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी जिंदगी से कभी भी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल अवश्य बनाता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप रहने से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी खुद को छोटा न महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बहुत अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम और कमियों पर ध्यान देना बंद कर दो। सिर्फ अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ज्ञान का अर्थ है अंदर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को ठीक कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर वह स्वयं कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हो। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जिगर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सकता, पर आग तो बुझा सकता है। एक छोटी सी छींटी आपके पैर में काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर में नहीं काट सकते। जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। जब कुछ क्षण की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं।
गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ाते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते हैं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।